सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिड़ा। एक जंगल में राजा और रानी नाम के पक्षी का जोड़ा था। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। इस जोड़े का चिंटू नाम का एक नन्हा सा बेटा था। चिंटू मन लगाकर पढ़ाई करता था और बहुत ही होशियार भी था। किसी भी सवाल का जवाब चुटकियों में दे देता था। राजू फलों का व्यापार करता था। चिंटू अपने पिता के कारोबार में हिसाब किताब करने में उनकी मदद करता था। वो इसलिए क्योंकि राजा और रानी पढ़े लिखे नहीं थे। बेटा चिंटू, मुझे एक हिसाब करके बताओगे? हाँ पिताजी, पूछिए ना। बेटा, आज मैंने 50 सफरचंद बेचे, एक नग 30 रुपए के हिसाब से, और 3 डजन केले बेचे 10 रुपए में 1 डजन के हिसाब से, और उन पैसों को जेब में रख मैंने ज़रूरत का सामान खरीदा। सामान के कुल मिलाकर 70 रुपए हुए। अब मेरे पास शेष बचे हैं 100 रुपए। अब तुम हिसाब करके ज़रा ये बताना कि मुझे लाभ कितना हुआ और खर्चे निकाल कर अब मेरे पास कितने बचने चाहिए। ठीक है पिताजी। 50 सफरचंद आपने 3 रुपए के हिसाब में बेचे, जिसके बने 150 रुपए, और आपने 3 डजन केले बेचे 10 रुपए डजन के हिसाब से, जिसके बने 30 रुपए। 150 और 30 मिलकर बने 180। आपने 70 रुपए का सामान खरीदा, तो आपके पास कुल मिलाकर 110 रुपए होने चाहिए। पर आपने कहा कि आपके पास 100 रुपए बचे हैं, तो हिसाब में 10 रुपए का फर्क आ रहा है पिताजी। अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छे से हिसाब किया। अब जाकर तुम पढ़ाई कर लो। इतने में कॉफ़ी लेकर रानी राजा के पास आई। सुना तुमने रानी, अपने चिंटू ने कितने अच्छे से हिसाब करके बताया। हाँ, मैंने सुना ना। अपना चिंटू तो बहुत होशियार है। इसे हम खूब पढ़ाएंगे तो ये अपना नाम रोशन करेगा। हाँ, सही कहा। बेटा चिंटू, तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? आप ही बताओ पिताजी, मुझे क्या बनना चाहिए? हम तो ये सब नहीं जानते बेटा। हम दोनों ने पढ़ाई नहीं की है ना। हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? माँ, मुझे इंजीनियर बनना है। पर बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना, हम उतना नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है तुम कर लेना, मैं सब देख लूँगा। हमने तो पढ़ाई की नहीं, बेटा जो चाहता है हमें करवाना चाहिए ना। थैंक यू पिताजी, मैं खूब मेहनत करूँगा। फिर बीते समय के साथ राजा के फलों के व्यापार में मंदी आने लगी। फलों के व्यापार में उसे आधे से भी कम फायदा हो रहा था। अब राजू को घर चलाने के लिए कर्ज में पैसे उठाने पड़ रहे थे। एक दिन शाम के समय चिंटू अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस भरनी है। वो कह रही थी कि पिछले 6 महीनों से फीस नहीं भरा गया। कहा कि 3 दिनों तक अगर फीस जमा नहीं करवाई गई तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। नहीं नहीं, 3 दिनों में तो मैं फीस जमा करवा दूंगा बेटा, तुम चिंता मत करो। ठीक है पिताजी। उस रात राजा सोया नहीं, घर के आंगन में बैठा इसी विषय पर सोच रहा था। रानी आकर उसके बगल में बैठ गई। क्या हुआ जी, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं, आमदनी तो ना के बराबर हो रही है और खर्चे हैं कि आसमान छू रही हैं। कर्ज लेकर जैसे तैसे घर तो चला रहा हूँ। चिंटू कह रहा था कि स्कूल के टीचर ने 3 दिन में स्कूल फीस जमा करने के लिए कहा है। पूरे 6 महीने की फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। मैं 3 दिनों में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अपनी कक्षा में चिंटू बेइज्जत हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे इतनी सी बात, मैंने अस्पताल जाने के लिए अलग से जो पैसे जमा कर रखे थे वो अब काम आ जाएंगे। मुझे लगता है फीस के लिए वो काफ़ी होंगे। कल ही फीस जमा कर दीजिएगा। जब माता पिता यूं बात कर रहे थे तो चिंटू को उनकी बातें सुनाई दी। अपनी माता पिता की बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ। मुझे पढ़ा लिखाने के लिए माँ पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर सिर्फ मुझे खुश रखना चाहते हैं। उसे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। अपने कमरे में जाकर चिंटू इसी विषय में सोचने लगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माता पिता का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, पर इससे मेरी पढ़ाई पर असर नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कि शाम के समय घर लौटने के बाद मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। ऐसा सोचकर चिंटू उस रात सो गया। अगले दिन शाम के समय स्कूल से वापस लौट रहा चिंटू अगल बगल में नजर घुमाए चल रहा था।
यूँ चलते हुए जब वो एक किराने की दुकान से गुजर रहा था, तब दुकान का मालिक कौवा दूसरे कौवे पर चिल्लाता हुआ दिखाई दिया। अगर इतने छोटे मोटे हिसाब किताब भी तू ढंग से नहीं कर पाया तो तुझे काम पे रखना तो बेकार ही है। तेरी वजह से देखा ना मेरा कितना नुकसान हो गया। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो इस दुकानदार के यहाँ हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है, क्यों ना मैं ही एक बार जाकर उनसे काम पूछूं। चिंटू ये सोचकर दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार चाचा जी। हाँ, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या आपको किसी हिसाब किताब करने वाले की ज़रूरत है? क्यों भला, क्या तुम करना चाहते हो ये काम? जी हाँ, मैं हिसाब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मुश्किल से मुश्किल गणित भी मैं कर सकता हूँ। पर लगता है तुम एक विद्यार्थी हो। भला तुम मेरे यहाँ काम कैसे करोगे? मैं स्कूल के बाद आपके यहाँ आऊँगा और दिन भर का सारा हिसाब किताब कर दूँगा। बदले में आप मुझे थोड़े पैसे दे देना, मेरे स्कूल फीस के लिए काम आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, कल से स्कूल के बाद हर रोज शाम में यहाँ पर आकर हिसाब कर देना। दिन के 20 रुपए दूंगा मैं। जी हाँ ज़रूर, मैं कल से ही काम पर आऊँगा। चिंटू खुशी खुशी अपने घर वापस लौटा। अगले ही दिन से चिंटू ने स्कूल के बाद काम पर जाना शुरू कर दिया। हर रोज शाम में देर से घर लौटने लगा। रानी देख रही थी कि चिंटू हर रोज घर देर से वापस आ रहा है। बेटा, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम स्कूल से जल्दी घर वापस नहीं आते। 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पर तुम 6 बजे तक ना जाने क्या कर रहे हो। वो मैं... बताओ चिंटू, क्या कर रहे हो? माँ, दरअसल स्कूल की छुट्टी के बाद मैं एक किराना दुकान पर काम करने जाता हूँ। दुकान में दिन भर के हिसाब किताब करके आता हूँ। चिंटू, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करने क्यों लग गए? वैसे भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ी? माँ, मैं जानता हूँ कि पिता का कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा। घर चलाने और मेरी पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं। कम से कम मैं इतना करूँ कि अपने स्कूल का फीस भर पाऊँ, तो आपके सर से थोड़ा बोझ तो कम होगा ना। माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम करने से रोको मत। मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करता हूँ, उसके बाद घर आकर पढ़ाई कर लूँगा। माँ, मना मत करो प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर अंक कम आए तो काम छोड़ना होगा। इस बात का ध्यान रहे कि पढ़ाई में नुकसान न हो। ठीक है माँ। उस दिन से चिंटू काम करते हुए खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। यूँ कुछ ही सालों में जैसे चिंटू ने सोचा था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसकी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई। बहुत जल्द चिंटू ने अपने माता पिता के लिए सुंदर सा घर बनवाया, हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। राजू रानी इस बात से बेहद खुश थे कि उनके बेटे का सपना आज पूरा हो चुका था।